पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरब देश एकजुट हो और तभी रुकेंगे हमले। इजराइल की बर्बरता रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स बनाने की बात की शहबाज शरीफ ने। इजराइल को अपराधों के लिए कटघरे में लाना होगा। शहबाज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गाजा में नरसंहार कर रहा है इजराइल। शहबाज ने यह बयान इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट में दिया। पाकिस्तान अक्सर भारत के मित्र देश इजराइल के खिलाफ जहर उगलता रहता है और अपने परमाणु बमों के लिए इजराइल को सबसे बड़ा खतरा मानता है और इसीलिए उसने इजराइल के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स गठित करने की मांग की और कतर के साथ खुलकर खड़ा होने का ऐलान भी किया। यानी पाकिस्तान साफ कर चुका है, अगर कतर में हो रही दोहा समिट में इजराइल को कतर पर हमले के बाद जवाब देने की योजना बनाई जाती है तो पाकिस्तान भी इसका रणनीतिक पाकिस्तान अक्सर भारत के मित्र देश इजराइल के खिलाफ जहर उगलता रहता है और अपने परमाणु बमों के लिए इजराइल को सबसे बड़ा खतरा मानता है और इसीलिए उसने इजराइल के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स गठित करने की मांग की और कतर के साथ खुलकर खड़ा होने का ऐलान भी किया है। यानी पाकिस्तान साफ कर चुका है, अगर कतर में हो रही दोहा समिट में इजराइल को कतर पर हमले के बाद जवाब देने की योजना बनाई जाती है तो पाकिस्तान भी इसका रणनीतिक समर्थन करेगा। अरब देशों की सेना में अगर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश शामिल होते हैं तो ये काफी ताकतवर हो जाएगी। वैसे आज दोहा में बुलाई गई आपातकालीन इस्लामिक अरब समिट में ईरान समेत 50 मुस्लिम देश शामिल हुए। पाकिस्तान के अलावा इजराइल के दुश्मन नंबर 1 ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ इस्लामिक सेना तैयार करने की मांग की। यानी आज दोहा में इस बात का मंथन भी हुआ कि इजराइल को कतर और दूसरे मुस्लिम मुल्क हमले का किस तरह जवाब देंगे, लेकिन अब तक साफ नहीं हुआ है कि इजराइल के खिलाफ सभी इस्लामिक मुल्क जिसमें सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान जैसे विरोधी देश भी शामिल हैं, एक साथ आने को तैयार हुए हैं या फिर नहीं हुए। हालांकि अभी इस्लामिक देशों की संयुक्त सेना का विचार सामने आया है, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी, अगर ये इस्लामिक अरब नेटो तैयार हो गया तो क्या ये अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो से भी ताकतवर हो जाएगा। पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरब देश एकजुट हो और तभी रुकेंगे हमले। इजराइल की बर्बरता रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स बनाने की बात की शहबाज शरीफ ने। इजराइल को अपराधों के लिए कटघरे में लाना होगा। शहबाज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गाजा में नरसंहार कर रहा है इजराइल। शहबाज ने यह बयान इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट में दिया है। तो अब शहबाज आंखें तरेर रहे हैं इजराइल की तरफ, एक और मुसीबत बुला रहे हैं कटोरा शरीफ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अरब टास्क फोर्स बने ये मांग उन्होंने की है। मुस्लिम ब्रदरहुड का सो कॉल्ड रोना फिर शुरू हो गया है शहबाज शरीफ का और कह रहे हैं कि इजराइल को अपराधों के लिए कटघरे में लाना होगा। और मजे की बात यह है कि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ने जहां पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह की तनातनी खड़ी कर दी है, एक स्थिति खड़ी कर दी है, वहीं अब शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि इजराइल को अगर टैकल करना है तो सारे देशों को साथ आना होगा, टास्क फोर्स बनानी होगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले शहबाज का ये प्लान कैसे फेल होगा, ये आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। चौतरफा घिरे नेतन्याहू, मुस्लिम देश करेंगे इजराइल पर हमला, मुस्लिम देश साथ मिडिल ईस्ट का प्लान आघात। इजराइल के खिलाफ इस्लामिक सेना तैयार हो गई है। दोहा में इजराइल के खिलाफ एक सुर में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने बुलाई इमरजेंसी बैठक में यह ऐलान किया है कि वो इजराइल के खिलाफ इजराइल पर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी में जो देश सबसे कड़ा रुख अपना रहे हैं वो हैं सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, जॉर्डन, मिस्र और पाकिस्तान। सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों ने जहां कतर के अमीर के साथ आने का ऐलान किया है, तो वहीं तुर्की ने तो आशंकाओं में लिपटी महाजंग की लपटों को भड़काने का काम किया है। मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनाव को बढ़ाते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ कतर के अमीर को अपना समर्थन देते हुए कहा कि इस्लामी दुनिया के पास इजराइल की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को विफल करने के लिए बुद्धि और साधन मौजूद है। हमें इजराइल को जवाबदेह ठहराने और उनके खिलाफ राजनयिक प्रयासों को तेज करना चाहिए। हम पिछले हफ्ते कतर पर इजरायली हमले का जवाब देने के लिए कतर को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान करते हैं। तुर्की ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी इजराइल के खिलाफ इस्लामी ताकतों को साथ आने की अपील की।
लेकिन जो बात इजराइल को परेशान करने वाली है वो है इस्लामिक ताकतों को एकजुट करने में लगे कतर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपोर्ट और नेतन्याहू को ट्रंप की चेतावनी, क्योंकि ट्रंप ने आतंक के खात्मे पर अड़े नेतन्याहू को वार्निंग देते हुए कहा है उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, उन्हें हमास के लिए जरूर कुछ करना होगा, लेकिन कतर अमेरिका का महान साझेदार है। हालांकि ट्रंप के इस बयान को कतर दिखावा मान रहा है, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि कतर में हमास के ठिकानों पर किए गए स्ट्राइक की जानकारी इजराइल ने पहले ही अमेरिका को दे दी थी। बावजूद इसके कुछ देश ये भी मान रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा कहकर इजराइल का पर कतरने की कोशिश की है। कतर की राजधानी दोहा में इमरजेंसी मीटिंग खत्म हो चुकी है। बड़ा अपडेट, जहां इजराइल के खिलाफ दोहा में मुस्लिम देश जुटे और बैठक में 50 से ज्यादा अरब इस्लामिक देश शामिल हुए। हालांकि प्रस्ताव में साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर जोर की बात, यही बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से इस्लामी देशों ने इजराइल को चेतावनी दी है। समीर। जी हां, इस्लामी देशों ने इजराइल को दी है वार्निंग, कतर पर दोबारा हमला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। ऐसा लग रहा है कि तमाम अरब देश, तमाम इस्लामिक देश अब इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, लेकिन कुछ पुख्ता होगा क्या? सवाल तो यह भी है। मध्य पूर्व में महायुद्ध के आसार हैं। खबर देखिए क्या है, दोहा पर इजरायली हमलों के बाद इमरजेंसी बैठक होती है। मीटिंग में अरब लीग और ओआईसी के 50 से ज्यादा देश शामिल हुए। मिडिल ईस्ट अरब देशों की सुरक्षा के लिए यह बैठक हुई, क्योंकि यह कंसर्न जताया गया था दोहा में हुए इजरायली हमले के बाद। इजराइल के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई। अब किन मुद्दों पर प्रस्ताव पास हुआ यह देखिए। अरब इस्लामी साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर इस मीटिंग में जोर दिया गया। इजराइल के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लागू करने की मांग की गई। अमेरिका से इजरायली आक्रामकता रोकने की अपील की गई। गाजा में इजरायली हमलों को युद्ध अपराध बताया गया है, लेकिन हुआ क्या? लगातार गाजा में इजराइल की तरफ से हमले तो किए ही जा रहे हैं। तो ओआईसी मुल्क आपस में मिलकर, 57 मुल्क आपस में मिलकर जो प्रस्ताव पास कर रहे हैं। इमरजेंसी मीटिंग को लेकर खबरें आ रही हैं, जहां आपको बता दें कि इमरजेंसी मीटिंग में कतर के अमीर ने कहा युद्ध विराम वार्ता विफल करने के लिए हमला और ईरान समर्थित देशों के खिलाफ रणनीतिक हमले। इजराइल ने गाजा को रहने लायक नहीं छोड़ा है। इजराइल के खिलाफ अरब इस्लामिक एकजुटता जरूरी। और कतर मीटिंग में मिस्र के राष्ट्रपति का बयान, इजराइल इस क्षेत्र में जंग का अड्डा बनाना चाहता है। फिलिस्तीन को एक पूर्ण देश की मान्यता दी जाए, ये कहा है मिस्र ने। और कतर में इजराइल के खिलाफ बड़ी तैयारी, जहां ईरान ने मुस्लिम देशों से इजराइल से रिश्ता तोड़ने को कहा है और मुस्लिम देश एकता बनाए रखें। तो आर्थिक मदद रोकनी होगी इजराइल को, बातचीत के सारे रास्ते बंद करने होंगे, सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। ये ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान कहते नजर आए इस मीटिंग में। दोहा में जो इमरजेंसी मीटिंग हुई उसमें और नेताओं ने क्या क्या कहा, इसकी पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को आप सुन रहे थे। इजराइल से मुस्लिम देश रिश्ता तोड़ें, जितने भी मुस्लिम मुआलिक हैं वो इजराइल से रिश्ता तोड़ें, ये उन्होंने कहा है। हालांकि कतर ने कहा हमलों से ईरान समर्थित समूह को डराना मकसद है। इसमें एक और बड़ी खबर है, मिस्र, जहां इजराइल पूरे इलाके को जंग का अड्डा बनाना चाहता है। समीर।